प्रेम कहानी आखिर हो ही गई सच्ची प्यार की जीत। कृष्ण और निशा दोनों एक दूसरे से बहुत चाहते थे। दोनों ही जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। लेकिन उस समय आज की तरह नया जमाना नहीं था। निशा की शादी उनके माता पिता ने अपनी मर्जी से कर दी और कृष्ण चाहकर भी कुछ ना कर सका। उधर कृष्ण के घर वाले भी कृष्ण की शादी कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन कृष्ण तो निशा का दीवाना था, इसलिए उसकी पत्नी में कृष्ण का कोई मोह नहीं था। निशा अब अपने परिवार की जिम्मेवारी में व्यस्त हो गई थी और कृष्ण भी अपनी नापसंद लड़की के साथ जीवन यापन करने लगा था। दोनों के परिवार में बच्चे भी हो गए थे, परंतु जीवन साथी से दोनों की ही विचार नहीं मिलते थे। इसीलिए आए दिन छोटी छोटी बातों पर टकरार हो जाती थी। कलाकांड में दोनों ने एक ही अपने बच्चों की शादी करके अपनी जिम्मेवारी पूरी कर ली थी। अब तो परिवार में अपने अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़े के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था, या इसलिए दोनों ने अपने अपने जीवन साथी से बेदखल तलाक ले लिया था। तब तक नया जमाना भी आ गया था, इंटरनेट का युग था और शायद भगवान को भी यही मंजूर था। एक दिन कृष्ण और निशा दोनों ही नेट के जरिए फिर एक दूसरे से जुड़ गए। एक दूसरे के बिना दोनों को ही चैन नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि दोनों का पुनर्जन्म का कोई रिश्ता रहा होगा। दोनों की घंटों नेट पर बातें होती थी। अब एक दिन वह समय भी आ गया कि दोनों फिर से विवाह के सूत्र में बंध गए। दोनों में अब जवानी जैसी रूप और लायन नहीं था, मगर दिलों में बेतहाशा प्यार था। दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि असली प्यार तो दिलों में ही निवास करता है और अंत में सच्ची प्यार की जीत हो गई। अब तो दोनों ने भगवान का शुक्रिया अदा करके कहा कि ए ऊपर वाले, तेरे घर में देर है अंधेर नहीं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।